नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज 19 जनवरी से करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथियों, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। साथियों, दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, ये आपको पता है, और ये सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो साथियों, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में इसमें भारतीयों को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें मिला है दूसरा स्थान मिला है। ध्यान में रखना, ये दूसरा स्थान मिला है इंडिया को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब आठवें वेतन वेतन आयोग को लागू होने की संभावना है। तो 8वां वेतन लागू होने वाला है और ये लागू कब तक किया जाएगा। ये 1 जनवरी 2026 को 8वें वेतन को लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह आयोजित किया गया है। तो नौसेना नागरिकों का वर्ष समारोह कब आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया गया है कहाँ पर, ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसको ज़रूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार सेना दिवस परेड आयोजित किया गया है। तो पहली बार सेना दिवस परेड, ये परेड आयोजित किया गया है। और दोस्तों, ये आयोजित कहाँ पर किया गया है, ये पुणे में इसको आयोजित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को कितने हजार मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है। और साथियों, जो ओडिशा सरकार के द्वारा देने वाली पेंशन है ये, और ये जेल में गए हैं ना, उन लोगों को देने की घोषणा की गई है। और ये दिए जाएंगे कम से कम 20,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया फैसला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिकी सरकार ने कितने प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। तो 3 प्रतिबंध लगे हुए थे भारत पर। ठीक है, जो भारत के प्रमुख परमाणु संस्थान हैं इन पर 3 प्रतिबंध लगे हुए थे। तो जनवरी 2025 में इन तीनों प्रतिबंधों को अमेरिका के द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टॉपिक के बारे में अगले क्वेश्चनों को ख़त्म होने के बाद में कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पर देखेंगे कौन कौन से 3 प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया गया है प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है? तो नवाफ सलाम को नियुक्त किया गया है। और ये कौन से देश के पीएम है ये जिसको नियुक्त किया गया है? ये थे लेबनान देश के। कहाँ के थे ये? लेबनान देश के कौन थे? पीएम नवाब सलीम, इनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ने किस वर्ष तक प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो थाईलैंड में प्लास्टिक कचरे पर आयात, जो प्लास्टिक में जो भी सामान वस्तु कुछ भी आता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और ये प्रतिबंध लगाया गया है थाईलैंड देश के द्वारा लगाया गया है, वर्ष 2025 में लगाया गया है। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, परशुराम कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है 2025 में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2024 में यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सांस्कृतिक का महाकुंभ नामक भव्य सांस्कृतिक उत्सव शुरू हुआ है? तो ये उत्सव शुरू हुआ है प्रयागराज में शुरू किया गया है, इसको ध्यान में रखना। सांस्कृतिक महाकुंभ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा आप लोग, और चैनल को ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन को, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा ऐसा नहीं लगता है। डेली अपडेट न्यूज़ होती है, अपडेट क्वेश्चन होते हैं भारत के बारे में और अदरवाइज कंट्री, भारत देश विदेश के बारे में सभी प्रकार की क्लास क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जल्दी से चैनल को सपोर्ट कीजिए और 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को स्वीकृति दी गई है, और ये स्वीकृति दी गई है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर दी गई है? आंध्र प्रदेश में यह स्वीकृति दी गई है, ध्यान में रखना, इसका D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये होंगे राष्ट्रपति होंगे, और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, ये भारत की 2 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक है, इसका A राइट आंसर हो जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। किसी न किसी देश का PM या राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर हमेशा कोई न कोई आता रहता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप। हाल ही में किसके द्वारा नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसको विकसित किया गया है, और ये विकसित किया गया है किसके द्वारा विकसित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, यानी कि अपने प्यारे भारत के DRDO के द्वारा इस नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और कई बार एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन आज के यही ख़त्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। वो पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी एग्ज़ामों के लिए।
तो आइए देखते हैं। 16 जनवरी को न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्र ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, कृष्णन विनोद चंद्रन इनका नाम है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रन ने इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उनके सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 33 संख्या हो गई है, जो पूर्ण स्वीकृत संख्या से स्वीकृत एक कम है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट है, उसको जरूर नोट कर लेना। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025 लॉन्च किया गया है। भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया, जिसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। इस तकनीक चमत्कार को तमिलनाडु स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। इस इंजन का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर किया जाएगा। ठीक है, जिंद सोनीपत रूट है, इस पर इस इंजन का परीक्षण किया जाएगा, जो हरियाणा में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, भारत के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो 1200 हॉर्स पावर का होगा। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको जरूर ध्यान में रखना। अगला पॉइंट आता है 16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्र और विनोद कुमार ने क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक MD मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला। अशोक चंद्रन जो पहले कैनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे, तो इनको 3 साल के बाद कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। दूसरी ओर विनोद कुमार जो पहले PNB में कार्यकारी निदेशक थे, को भी 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए इंडियन बैंक का MD और इनको MD और CEO बनाया गया है। इस साल भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के कौन आने वाले हैं? राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, मुख्य अतिथि होंगे। और 25 और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर ये आएंगे। यह राष्ट्रपति प्रबोवो का अक्टूबर 2024 में पद ग्रहण करने के बाद भारत का पहला दौरा होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया 75 साल पुराने कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाना है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत डिजिटल स्किल्स में दूसरा स्थान, AI ग्रीन स्किल्स में चौथा, QS इंडेक्स 2025 रिपोर्ट आई है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप से ऐतिहासिक युद्ध स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। जो युद्ध स्थल थे उनको पर्यटन स्थल बनाने की पहल शुरू कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। आइए अब बढ़ते हैं इनके बारे में, कौन कौन से हैं। अमेरिका सरकार ने 3 प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं से अपना जो प्रतिबंध है वो उठाया गया है। मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताया था, 3 प्रतिबंध है जो अपन आगे बढ़ेंगे। तो 3 ये प्रतिबंध है, ये अमेरिका के द्वारा इनको हटा दिया गया है। तो इंडियन एयर अर्थ लिमिटेड, ठीक है, एक तो इससे इन्होंने प्रतिबंध उठाया है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इससे भी प्रतिबंध उठाया गया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR, इनसे भी प्रतिबंध उठाए गए हैं। यह फैसला अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने और परमाणु ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया। इन संस्थाओं पर पहले उनके परमाणु और रक्षा गतिविधियों के कारण सख्त निर्यात लागू थे। ठीक है, तो ये अमेरिका के द्वारा उठाए गए प्रतिबंध है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है केंद्रीय कैबिनेट ने श्री हरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी और कर्मचारियों को बड़े वेतन की उम्मीद जाग उठी है। तो 8वें वेतन का आयोग गठन कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। ये कम से कम 1 जनवरी 2026 को इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो साथियों जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इतना सपोर्ट करो कि जल्दी से अपने 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, और वीडियो के आप लोग लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी मेहनत से क्लास लेकर के आते हैं। ठीक है,
आपको पता है जल्दी उठना, वीडियो बनाना, कितनी सर्दियों का टाइम है, कितनी मेहनत होती है। तो आप लोग इस मेहनत का फल आप लोगों के हाथ में है, देना है या आपको नहीं देना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे PDF फाइल प्लस आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।